प्रत्येक व्यक्ति जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है, उसके मन में एक सवाल अवश्य रहता है कि सफलता के लिए किस्मत कितनी जिम्मेदार है और मेहनत कितनी जिम्मेदार है। सफलता किस्मत का परिणाम है या मेहनत का परिणाम है? इस बारे में सभी लोगों की राय अलग अलग है। कोई व्यक्ति सोचता है कि उसके साथ कब क्या होना है यह पहले से ही तय है, तो कोई व्यक्ति सोचता है कि पहले से कुछ भी तय नहीं है। आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको किस्मत और मेहनत से संबंधित उठने वाले इन सवालों को अच्छे से समझाऊंगा। सफलता किस्मत का खेल है या मेहनत का, इस बात को समझाने के लिए मैं कुछ बिंदुओं का प्रयोग करता हूं। बिंदु नंबर 1, किस्मत का चक्कर। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि किसी व्यक्ति के कामयाब होने में उसकी किस्मत की कितनी भूमिका होती है। असल में वे लोग मुझे इस बात को पूछते तो हैं, लेकिन वे अपने मन में पहले ही इस बात पर विश्वास करते हैं कि किसी व्यक्ति के कामयाब होने में या किसी चीज़ को प्राप्त करने में किस्मत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे मानते हैं कि कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है तो कुछ लोगों की किस्मत बुरी होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मुझसे यह बात कहते हैं कि मेहनत मैंने भी खूब की, पूरे जी जान से की, और मेहनत मेरे दोस्त ने भी की, लेकिन आज मेरा दोस्त सफल है और मैं असफल हूँ। ऐसा क्यों है एलसीएम? कि दो व्यक्ति खूब मेहनत करते हैं या बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन बराबर मेहनत करने के बावजूद भी एक व्यक्ति तो सफल बन जाता है और एक व्यक्ति सफल नहीं बन पाता है। वे मुझसे कहते हैं कि यह तो किस्मत का ही चमत्कार हुआ ना, वरना मेहनत तो मैंने भी खूब की थी। वे इस बात पर बिल्कुल अड़ जाते हैं कि फलाना व्यक्ति को मुझसे ज़्यादा अवसर या मौके मिले थे, इसीलिए वह सफल बन गया। यदि वे मौके और वैसे अवसर मुझे मिले होते तो मैं भी आज सफल हो जाता। मैं उनकी इस बात को ध्यान से सुनता हूँ और विचार करता हूँ कि बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा मैंने भी देखा है। तो सुन दोस्त, किस्मत शब्द का प्रयोग दो प्रकार के व्यक्ति करते हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जिनको उम्मीद से ज़्यादा मिल जाता है, और दूसरे प्रकार के व्यक्ति वे होते हैं जिन्हें उनकी उम्मीद से कम मिलता है। एक व्यक्ति जिसको उम्मीद से ज़्यादा मिल जाता है तो हम कहते हैं कि किस्मत का खेल है, और एक व्यक्ति जिसे उम्मीद से कम मिलता है तो भी हम कहते हैं कि किस्मत का खेल है। लेकिन हकीकत यह है कि यह केवल किस्मत का खेल नहीं है, यह संभावना का खेल है। प्रत्येक कार्य के होने की या ना होने की कुछ संभावनाएं होती हैं। जैसे कोई कार्य जिसके होने की संभावना केवल 4% है और उसके ना होने की संभावना 96% है, तो इस प्रकार प्रत्येक कार्य की संभावना होती है। अब आप चाहे इसे किस्मत का नाम दे सकते हैं या आप चाहे तो इसे संभावना का नाम दे सकते हैं। हम सभी व्यक्तियों को रैंडम परिस्थितियां मिलती हैं और हम सभी व्यक्तियों को रैंडम मौके मिलते हैं। सीधे शब्दों में कहे तो प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न भिन्न परिस्थितियां और भिन्न भिन्न अवसर मिलते हैं, और ये दुनिया का कड़वा सच है। दो व्यक्ति बराबर मेहनत करते हैं तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे दोनों ही सफल होंगे, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सबके पास अलग अलग अवसर होते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की परीक्षा का पेपर अलग अलग होता है, उसमें अलग अलग सवाल होते हैं। तो आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दें, क्योंकि आपका पेपर अलग है और किसी दूसरे का पेपर अलग है। आपको अपने पेपर को सोल्व करने पर ध्यान देना है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि किसी को पेपर सोल्व करने में कम टाइम लगता है तो किसी व्यक्ति को पेपर सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग होती हैं, तैयारी सबकी अलग अलग होती है। लेकिन एक बात भी निश्चित है कि किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में जितनी बड़ी मुसीबतें होती हैं, उस व्यक्ति के पास में बड़े बड़े अवसर भी होते हैं। बेस्ट सेलर पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं कि प्रत्येक मुसीबत अपने साथ अपने बराबर या अपने से बड़ा अवसर लेकर आती है। हो सकता है कि आप इस बात पर विश्वास करते हो कि आपकी किस्मत बहुत बेकार है, लेकिन एक तरीका है
जिससे आपकी किस्मत सुधारी जा सकती है, जिससे भाग्यशाली बना जा सकता है। वह तरीका है संभावना के नियम को समझना। यह संभावना का नियम क्या होता है, इसको मैं अगले बिंदु में समझाता हूँ। बिंदु नंबर 2, संभावना का नियम। सोचो, आप और आपके दोस्त का निशाना खराब है। आपने और आपके दोस्त ने निशाना लगाने की कभी भी प्रैक्टिस नहीं की और आज आपको और आपके दोस्त को किसी चीज़ पर निशाना लगाना है, तो आप दोनों को निशाना लगाने के लिए बहुत सारे कंकड़ दे दिए जाते हैं। सबसे पहले आपका दोस्त एक पत्थर उठाकर निशाने की तरफ फेंकता है और उसका निशाना सही लग जाता है। आप भी पहला पत्थर उठाते हैं और उसे अपने निशाने की तरफ फेंकते हैं, लेकिन आपका निशाना नहीं लगता है। तो ऐसे में आप अपने दोस्त को देखकर अपने मन में यह भावना पालेंगे कि निशाना लगाना तो किस्मत का खेल है और आप निशाना लगाना बंद कर देते हैं। तो क्या आप कभी निशाना लगा पाओगे? इस सवाल का उत्तर है नहीं लगा पाओगे। यहाँ निशाने से मेरा मतलब था सफलता और पत्थर फेंकने से मेरा मतलब था आपकी मेहनत। हो सकता है आप यह मानते हो कि आपके दोस्त की किस्मत सही है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ और इस बात को मान लेता हूँ कि आपके दोस्त की किस्मत बहुत बढ़िया है, इसीलिए उसे सफलता मिल जाती है या उसका निशाना लग जाता है, और आपकी किस्मत खराब है इसीलिए आपका निशाना नहीं लगता है या आपको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन आप एक बात सोचो, किसी व्यक्ति की किस्मत क्या होगी इसका निर्णय आप कर सकते हो क्या? बेशक नहीं कर सकते। किसी दूसरे की किस्मत पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है। आपके जीवन में क्या क्या मुसीबतें आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, इस पर भी आपका कोई नियंत्रण नहीं है। कभी भी कोई सी भी मुसीबत आ सकती है। लेकिन अब आपको यह सोचना चाहिए कि मेरे दोस्त की किस्मत तो सही है, लेकिन मैं अपनी किस्मत को कैसे सुधारूं? आपको सफलता को किस्मत का खेल मानकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं भी किस्मत वाला बन सकता हूँ या भाग्यशाली व्यक्ति बन सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ है ऐसा तरीका। सोचो, यदि आप बार बार उस निशाने की तरफ पत्थर फेंकते जाए, एक के बाद एक पत्थर निशाने की तरफ फेंकते जाए, तो एक ना एक पत्थर तो उस निशाने पे जाकर लग ही जाएगा। पूरी जिंदगी एक प्रयोग है। किसी व्यक्ति का प्रयोग सफल हो जाता है तो उसे सफलता मिल जाती है, और किसी व्यक्ति का प्रयोग सफल नहीं होता है तो उसे सफलता नहीं मिलती है। लेकिन एक व्यक्ति जो लगातार प्रयोग करता रहता है, जो किसी भी हाल में अपने प्रयोगों को बंद नहीं करता है, तो यदि वह अंधेरे में भी निशाना लगाएगा तो भी इस बात की काफ़ी संभावना है कि एक ना एक निशाना सही जगह पे लग ही जाएगा। इस पूरी बात से मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जितने ज़्यादा प्रयोग कर सके उतने ज़्यादा प्रयोग करें। आप अपनी ज़िंदगी में जितने ज़्यादा प्रयोग करेंगे, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब आपको अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी है, अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़नी है। इस पूरी बात से मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आप जितने ज़्यादा प्रयोग कर सके उतने ज़्यादा प्रयोग करें। आप अपनी ज़िंदगी में जितने ज़्यादा प्रयोग करेंगे, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब सोचो, एक व्यक्ति है जो कई सालों से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा है, तो जब उसे अचानक से किसी चीज़ पर निशाना लगाने के लिए कहा जाएगा तो हो सकता है कि वो पहली बार में ही सही निशाना लगा दे, क्योंकि उसने अपने बीते हुए समय में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। और एक व्यक्ति जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, उसकी किस्मत की सुधरने की संभावना उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको किस्मत जैसी चीज़ों को मानने की आवश्यकता नहीं है। आपको किस्मत की जगह एक शब्द का प्रयोग करना है, और वह शब्द है संभावना। यही था संभावना का नियम, और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको अपने समय का प्रयोग उन परिस्थितियों को नियंत्रण में लाने में करना चाहिए जो आपके नियंत्रण में आ सकती हैं।
ना कि अपने समय का प्रयोग। आपको उन परिस्थितियों को नियंत्रण में लाने का प्रयास करना चाहिए जो कभी भी आपके नियंत्रण में आ ही नहीं सकती। जैसे उदाहरण स्वरूप आप खूब मेहनत करें, खूब तैयारी करें, यह आपके हाथ में है, इस पर आपका पूरी तरह से नियंत्रण है। बाकी निशाना लगे या ना लगे, सफलता मिले या ना मिले, यह आपके हाथ में नहीं है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तैयारी खूब अच्छी होगी तो हो सकता है आपका निशाना लग जाए। और कहा भी जाता है कि भाग्य क्या होता है? भाग्य होता है तैयारी और अवसर का मिलन। यदि आपकी ज़िंदगी में आपको अवसर नहीं मिल रहे हैं तो आपको अवसर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन किस्मत के भरोसे बैठकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि पूरी ज़िंदगी एक प्रयोग है और आप जितने ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं आप करें। एक ना एक प्रयोग तो सफल होगा। हाँ, हो सकता है कि आपको दूसरों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। बिंदु नंबर 3, आपकी सफलता आपकी जिम्मेदारी है। दोस्त, आपकी सफलता केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी है। जिंदगी बॉल पर बॉल फेंकती जाएगी और अगर आपको कामयाब होना है या निशाना लगाना है तो आपको बैट तो घुमाना ही पड़ेगा। आपकी तरफ पहली बॉल आई और आपसे निशाना नहीं लगता है तो आपको निराश होकर नहीं बैठना या निराश होकर बैट घुमाना बंद नहीं करना है। आपको अपना बैट घुमाते रहना है, कभी ना कभी तो छक्का जरूर लगेगा। सीधे शब्दों में कहूँ तो आपको कड़ी मेहनत करना कभी भी बंद नहीं करना है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि हम तो हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करते हैं, तो मैं उन लोगों से यह कहना चाहूँगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए स्मार्ट वर्क का भी हार्ड वर्क करना पड़ता है। हार्ड वर्क तो अनिवार्य है, स्मार्ट वर्क को भी बार बार करना पड़ता है। डॉक्टर थॉमस स्टैनले ने कई सफल लोगों के अध्ययन के आधार पर कहा कि इन सभी लोगों में एक गुण समान था और वह गुण था कड़ी मेहनत, सही दिशा में कड़ी मेहनत। इन्होंने कहा कि उन लोगों ने दूसरे लोगों से जल्दी काम को शुरू कर दिया और वे मैदान में तब तक डटे रहे जब तक कि उन्हें उनका लक्ष्य नहीं मिल गया। आपके पास में अभी जो कुछ भी है उससे शुरुआत करें और अपना लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपके पास में चीज़ें आती जाएंगी, आप बस शुरुआत करें और काम करते रहें। बिंदु नंबर 4, बेमतलब की चीज़ें करना बंद कर दें। अधिकतर लोग सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो वे काम से जी चुराते हैं। कई व्यक्ति काम करने के लिए ऑफिस तो जाते हैं, लेकिन वे बहुत सारा वक्त तो गपशप करने में ही बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों के साथ फालतू बातचीत करने में ही बर्बाद कर देते हैं। वे बस अपने बॉस को दिखाने के लिए कार्य करते हैं, दिखावा करते हैं। अगर उनका बॉस उन पर ध्यान ना दे तो वे उस कार्य को नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने अपनी यह आदत नहीं बदली तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों के दिमाग में ही किस्मत का ख्याल ज़्यादा आता है। जो व्यक्ति जी जान से लगा रहता है, जो जी जान से मेहनत करता रहता है, वह किस्मत के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है, वह बस अपने काम को करता रहता है। बेमतलब की चीज़ों को करना बंद कर दे। इससे मेरा मतलब उन सभी चीज़ों से है जो चीज़ें आपको आपके लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ाती, उन्हें करना बंद कर दे। आप जब भी काम करने बैठे तो अपने आप से एक सवाल पूछे कि मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, और सबसे पहले उस कार्य को करें। और इस प्रकार महत्वपूर्णता के क्रम के आधार पर अपने कामों को बांट ले। जो काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे सबसे पहले करे, जो उससे कम इम्पोर्टेंट है उसे उसके बाद में करे। हर साल कई छोटी बड़ी कंपनियां कुछ व्यक्तियों को जॉब से बाहर कर देती हैं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काम तो कम करते हैं लेकिन तनख्वाह ज़्यादा चाहते हैं। वे वेतन के हिसाब से काम नहीं करते हैं, इस वजह से उन्हें नौकरी गंवानी पड़ती है। और जो व्यक्ति कम काम करके ज़्यादा तनख्वाह पाने की इच्छा रखता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होगा। हाँ, लेकिन वह अपनी इस गंदी आदत को सुधार ले तो वह भी सफल बन सकता है। अगर आप में भी यह गंदी आदत है तो इसे अभी से सुधारने का प्रयास शुरू कर दें। तो उम्मीद करता हूँ
आपको किस्मत और मेहनत का खेल समझ में आ गया होगा। तो दोस्त, मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।